जिस तरीके से इन्होंने यूनिक एजुकेशन सिस्टम में कोड लीडर्स की झड़ी लगा दी, उसी तरह से आने वाले समय में जीत में भी ये खुशियों की झड़ी लगा दें। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं माइक हैंड ओवर करता हूं बीसी चाहता से। देखो, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि जो ये जींद जो सिटी है ये लीडर सिटी है, पूरी आरसीएम परिवार को जितने ज्यादा सीनियर लीडर मिले हुए हैं और टॉप अचीवर मिले हुए हैं वो जींद शहर से ही मिले हुए हैं। भले वो अभी दिल्ली में रहने लगे हों, कहीं और रहने लगे हों, लेकिन ये वही भूमि है जहां से आरसीएम को सबसे ज्यादा लीडर्स और आरसीएम उसके सबसे ज्यादा बड़े अचीवर मिस्टर सुरेंद्र भक्त यहाँ से, मिस्टर भगवान दीक्षित यहाँ से, मिस्टर एस अत्री जी यहाँ से, विजय जी यहाँ से, और जिन्होंने यहाँ से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में अपना बढ़ दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हमारे पास जो सीनियर लीडर हैं उनके सालाना जो टर्नओवर है, 1 साल का टर्नओवर, आप सारे लोग उस टर्नओवर को नोट कर सकते हैं। किसी का टर्नओवर 2000 करोड़ साल का, किसी का टर्नओवर 1500 करोड़ साल का, किसी का 1200 करोड़। 1200 करोड़ की फैक्ट्रियां खड़ी है। एक फैक्ट्री लगाए बिना आप 1200 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं, 1500 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं, 2000। इतने बड़े टर्नओवर में से वो जो इनकम बता रहे थे ना कि 25 करोड़ की इनकम जाती है, तो उतने बड़े टर्नओवर में से आज हिंदुस्तान के सबसे चहेते लीडर हैं। और मेरी जुबान से एक ही बात निकलती है, विजय की विजय हो। लेकिन आज जो मैं बात कहना चाहता हूं कि जहां पर विजय हो, जहां पर खुद विजय हो, वहां पर सबकी विजय हो। और क्योंकि मैं मेवाड़ की धरती से आपके बीच में आया हूं, मैं तो आपके बीच में बातें करूंगा ही, क्योंकि आज मैं आपके बीच में बात करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं पहले विजय जी का सम्मान करना चाहूंगा। तो प्लीज हमारे मेवाड़ की परंपरा से, जो हमारे मेवाड़ में जो है ना विजय का प्रतीक है ये पगड़ी, हाँ, ये मेवाड़ की पहचान है। जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग पहचान होती है ना, हरियाणा की कुछ अपनी परंपरा होती, हमारे मेवाड़ की परंपरा ये है, उससे हम आपको सम्मानित करना चाहिए। जिसमें इतने लोगों की या इससे ज्यादा लोगों की मीटिंग लेनी होती है, वो मीटिंग कैंसिल करके आप सब लोगों को विजय दिलाने के लिए यहाँ पर आए, तो आपकी तालियां तो बनती है। दुनिया में आए हो कुछ कर चला है, और समाने को फिर से जगाना है। दुनिया में आए हो। एवरीबॉडी, बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक आध पंखा बंद कर देंगे क्या, थोड़ी आवाज और अच्छी हो जाएगी। एक आध फैन को बंद कर दें, इस फैन को बंद कर दें, इतनी गर्मी भी नहीं है आज, और थोड़ी बहुत गर्मी लगे गर्मियों में तो चलता है। तो सर, गर्मियों में गर्मी लगे तो मेरे हिसाब से खुशी की बात है, और गर्मियों में सर्दी लगे तो डॉक्टर को दिखाने की बात है, और गर्मियों में ठंडी हो जाए तो शमशान पहुंचाने की बात है। इसलिए गर्मियों में गर्मी लगे तो बदलने की बात है। बिल्कुल। और कहते हैं कि कुछ गर्मी होती है तो कुछ माल आता है, तो बिल्कुल। और मैं बहुत खुश हूँ आज इस धरती पर आकर, क्योंकि आरसीएम की कैपिटल कह सकते हैं आप जिनको, आरसीएम की राजधानी कह सकते हैं आप इसको। भले आरसीएम का जन्म भीलवाड़ा में हुआ और वहां से ये व्यापार पूरे भारत में फैला, लेकिन आरसीएम की जो शुरुआत हुई थी, बड़ी शुरुआत, वो हरियाणा में मेरी एंट्री हुई थी। मैं पहले आरसीएम की मदद करने के लिए, आरसीएम के लोगों की मदद करने के लिए
मेरे पास एक कार होती थी और उस कार में मेरा पूरा स्टाफ और मेरा बल्कि साउंड सिस्टम वो भी होता था साथ में। मेरा वो ड्राइवर, मेरा वो स्टाफ जो म्यूजिक भी वही ऑपरेट करता था। और उसको लेकर अगर सबसे ज्यादा कहीं मैं गया हूँ तो उसमें जींद का भी एक नाम है और हरियाणा के कुछ गाँव का भी नाम है, गोहाना, टोहाना, मतलब मेरे को अभी बस झांसी, हिसार, बहुत कुछ मेरी यहाँ पर बहुत जर्नी हुई है। और उसी की बदौलत है कि आज हम इस बिजनेस में इस मुकाम पर है कि ये जो कंपनी है, थोड़ा सा बहुत गहराई से समझना है आपको। और कोई भी कंपनी जब बड़ी होती है तो उसके पीछे बहुत ठोस कारण होते हैं और बहुत सारी बातें बाहर जाती है, बहुत सारी बातें अंदर जाती है। बहुत सिंपली कुछ चीजों को समझना है आज। और मैं आज आपके बीच में हूं, ये मेरा सौभाग्य है और आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य है। विजय जी बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं और बेसिकली मैं कोई नेटवर्कर नहीं हूं। अब मुझे तो बस लोगों के घरों में गाड़ियां बनती, मुझे गाड़ियों में मजा नहीं आता है। मुझे न गाड़ियों में मजा आता है न बंगलों में, मतलब व्हाट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल। मैं मेरे मकान में एक कील भी नहीं लगाता हूँ, वो काम कोई और ही को देखना पड़ता है। और मेरे पास कितनी जगह प्रॉपर्टी है लेकिन एक भी जगह की जाके प्रॉपर्टी को मैं देखता तक नहीं हूँ, मेरी जाने की इच्छा भी नहीं होती है। और गाड़ियों में जो सबसे छोटी वाली गाड़ी होती है उसमें मैं बैठता हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी में मजा नहीं आता, मुझे पैसे में मजा नहीं आता, मुझे बंगले में मजा नहीं आता, लेकिन ये जिंदगियां बदलती है तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। और यहाँ पर मुझे खुशी है कि मैं काफी उन लोगों से मिल रहा हूँ जो सुबह 5:45 से 6:30 का एक प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम को हमने एक उद्देश्य से स्टार्ट किया है, लीडर डेवलपमेंट। नए लीडर कैसे तैयार हो सके, उसको लीडर फैक्ट्री मैंने नाम दिया है। रामेश्वर सर उसमें होते हैं, बलवान सर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और उसकी बदौलत हम भले मिल पहली बार रहे हैं, लेकिन उसकी बदौलत हिंदुस्तान में सितंबर में जितने भी लीडर वहां बैठते हैं सबके बिजनेस को जंप मिला है। ये उस प्रोग्राम की ताकत है। मैं उस प्रोग्राम को बंद भी करना चाहता था, मैंने कहा सुबह रोजाना 5 बजे उठना और उसको कंटिन्यू मेंटेन करना, लेकिन मैंने देखा इतने लोगों की पिने जहां से बदल रही हो उस प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहिए। और मुझे फक्र है बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी 10 साल से पिने नहीं बदल रही थी, उनकी पिने केवल उस प्रोग्राम की बदौलत बदल गई, क्योंकि वहां पर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ और ऐसे नारे तैयार करता हूँ जिससे आम आदमी, जैसे सिंपल सा नारा 6 पीस गावा बिजनेस में बचेगा हंगामा, मतलब इतनी छोटी बात कहता हूँ ताकि लोग अपने भीतर ले जाए। और मैंने ये देखा है जिसकी जुबान पे गामा उसके बिजनेस में हंगामा, और बहुत सिंपल सी बात है और बहुत अलग अलग बातें हैं और बहुत बातें आज हम आपके बीच में करेंगे। थोड़ा सा मैं आपके साथ अपना परिचय चाहता हूँ। तो आज बिल्कुल पहली बात, वैसे तो आज एक्चुअली में तो सेलिब्रेशन का दिन है। आज उन लोगों को मंच पर बुलाकर उनका सम्मान करने का दिन है आज। वो कहते हैं कि शादी जिनकी होती है घोड़ी पे उन्हीं को बैठना होता है, चाहे बारात में मोदी जी भी चले जाए तो वो घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, राइट है ना सर? तो आज उन लोगों का दिन है जिन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो उपलब्धि छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उपलब्धि उपलब्धि होती है, वो नई उपलब्धि होती है। हमारे उधर तो राजस्थान में तो एक ही परंपरा है कि नई बहू को सम्मान दिया जाता है और पुरानी बहू से काम करवाया जाता है। ये ठीक बात है कि नहीं सर? वहां नए बच्चे को गोदी में खिलाया जाता है और पुराने को खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, पर कई बार पुराने बच्चे धमाल मचाने लग जाते हैं, तो नो प्रॉब्लम। पहली बार आने वाले कितने लोग हैं आज यहाँ पर? बिल्कुल पहली बार जो आरसीएम की किसी मीटिंग में आए हैं, सबसे पहले तो मेरे लिए वो बहुत मेरे दिल के मेहमान तो वो हैं। प्लीज वो एक बार अपनी जगह पर खड़े होंगे जो बिल्कुल पहली बार आए हैं आज आरसीएम की किसी भी मीटिंग में, बिल्कुल पहली बार आए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप इन लोगों के लिए कितनी तालियां बजा सकते हो, इन लोगों का कितना प्यार सम्मान कर सकते हो। बहुत
अच्छी संख्या में आज काफी नए लोग जिनके लिए आरसीएम बिल्कुल नया होता है। ये बड़ी अजीब सी बात है आरसीएम, बहुत अजीब सी बात है ये। मतलब आरसीएम में है क्या, करना क्या है? देखो आप कितना सिंपल है ये बिजनेस। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते नहीं, ये गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली में बिजनेस बहुत सिंपल है। ये बिजनेस है बहुत आसान। ये दुनिया यूं ही परेशान है। बिजनेस इतना सरल है, इतना सरल है कि वो हम सरल को छोड़ के कई बार इसको पेचीदा बना देते हैं। एक बात कितनी सरल है कि बाजार से सामान खरीदो तो घर से पैसा, सामान बाजार से खरीदो तो घर से पैसा जाता है। सिंपल है। बाजार से सामान खरीदो तो घर से पैसा जाता है और सभी का जाता है। ऐसा कोई है जिसका नहीं जाता है? यानी बाजार से सामान खरीदो तो घर से पैसा जाता है और आरसीएम से खरीदो तो घर में पैसा आता है। अच्छा, उधर जाता है और इधर, ये हकीकत है क्या? अच्छा, कितने लोग मुझे हाथ के इशारे से बता सकते हैं कि बाजार से खरीदे तो जाता है और आरसीएम से खरीदे तो आता है? फिर सबके समझ में क्यों नहीं आता है? अरे यार, बात इतनी सी है, फिर सबके समझ में क्यों नहीं आता है? राइट ना? इट्स वेरी टिपिकल क्वेश्चन कि इतनी बात कि बाजार से खरीदे तो जाता है, आरसीएम से खरीदे तो आता है, फिर सबके समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये बिजनेस आदमी जहां रहता है, आदमी जहां रहता है वहां तो ये बिजनेस नजर ही नहीं आता है। भाई बाजार में ये बिजनेस नजर ही नहीं आता है। टीवी में आदमी घुसे तो वहां नजर ही नहीं आता है। अखबार देखे तो वहां ये नजर ही नहीं आता है। फिल्मी सितारों के पास जाए तो उनकी जुबान पे ये नजर ही नहीं आता है। कहीं किसी की, अरे कहीं भी चले जाओ, नेता लोगों से मिलो, वहां ये नजर ही नहीं आता। मतलब कहीं पे भी जाओ ये बिजनेस नजर ही नहीं आता है। और जो नजर में आता है वो तो समझ में थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन इन मीटिंगों में जो कोई आता है उनके तो दिलों में भी धड़कता हुआ नजर आता है और उनको ये समझ में आता है। लेकिन एक बार आने से ये मामला बन नहीं पाता है, क्योंकि वो बाहर जाए फिर कोई भूत प्रेत लग जाता है। देखो भूत प्रेत बहुत घूमते हैं आजकल बाजार में, बहुत अलग अलग तरह की। देखो विजय जी की खास बात क्या है कि आज उनके घर में मैं समझता हूँ 50 करोड़ आगे हो गए। मैंने कभी अकाउंटिंग नहीं करी है कि विजय जी की कितने आ गए। मैं तो चाहूंगा 100 करोड़ आ जाए, वो भी आ गए हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन मतलब ये बिजनेस इतना सब कुछ देता है, लेकिन सबको समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि नदी कितना मुख्य, जो जिधर दुनिया बह रही हो, देखो भीड़ में तो, चूहा दौड़ में तो हर कोई शामिल हो पाता है, पर शेर दौड़ में तो शेर ही शामिल हो पाता है। तो ये इट्स रियलिटी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है कि ये सबको समझ में क्यों नहीं आता है। क्योंकि आदमी पुराने तरीके से सोचना सीख जाता है, नया तरीका आसानी से समझ में नहीं आता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि बाजार में इतना गड़बड़ झाला, इतनी गलत कंपनियां, इतना गड़बड़ जाला नजर आता है कि उस गड़बड़ जाले के बीच में सही को पहचानने में इतनी मेहनत कौन करे, तो आदमी उधर ही लग जाता है। लेकिन इट्स अ वेरी, मैं आपके बीच में बात करूंगा, और जो खास तौर से जो आज बिल्कुल पहली बार जो लोग आए हैं, वेरी फर्स्ट टाइम जो आए, वो मेरे दिल के मेहमान हैं। क्योंकि मैं आरसीएम का पहला परिवार हूं। जिस आरसीएम के बारे में हम बात करेंगे आज यहाँ पर, मैं उसकी फर्स्ट फैमिली हूँ, तो वो भी मैं अपना परिचय दूंगा। लेकिन जो आज बिल्कुल पहली बार आए हैं, वो मेरे दिल के मेहमान हैं आज। और मेरी दिल की एक इच्छा रहती है कि आप मेहमान बनकर आप यहाँ पर आए हैं। आज मेहमान बनकर यहाँ पर आए हैं, तो महान भी यहीं से बनकर जाना है। और उसके लिए आपको कोई पहाड़ नहीं उठाना है, उसके लिए आपको कोई पहाड़ नहीं उठाना है। बस जो बिचौलियों से सामान आप खरीदते हो, जिन बिचौलियों की दुकानों से सामान आप खरीदते हो, उन बिचौलियों की दुकानों से छुटकारा बस आप पाना है।
उन बिचौलियों की दुकानों से छुटकारा पाना है और बदले में आरसीएम की दुकान को अपना बनाना है और बस मेहमान बनकर आना है और महान बनने के रास्ते पर आ जाना है। धीरे ही सही, बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। धीरे ही सही जब इसके सामान घर में आते हैं तो वो कई बीमारियों को खुद ही ले जाते हैं। ये मैंने देखा है। हेल्थ गार्ड आता है तो केस को पता नहीं कहां ले जाता है, मतलब बीमारियां पता नहीं कहां जाती है और बूढ़े जवान हो जाते हैं। आप देखो रामेश्वर जी को देखो, मतलब बलवान जी को देखो, मतलब इस बिजनेस में इतना कुछ देखा है मैंने, इतना कुछ देखा है मैंने कि मैं आपको कहूं कि आप कुछ मत करो, केवल एक नियम ले लो, गरीबी पर करना है वार तो अपना लो केवल 2500। अगर भारत माँ की गरीबी पर करना है वार, भारत की जन जन की गरीबी पर करना है वार, तो केवल 2500 को अपने घर में, यानी 2500 के सामान आप खरीदना शुरू कर दो और कुछ मत करो। आपके दोस्त रिश्तेदार उनको भी खरीदना शुरू करवा दो, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे तो भी मैं आपको गारंटी लेता हूं। केवल अपने घर के सामान बदलने के लिए कोई तैयार है तो उसकी धीरे ही सही उसकी किस्मत बदलने को तैयार है। तो बिल्कुल मैं हकीकत बोल रहा हूं। जिनको तेजी से आगे बढ़ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप 1 से 2500 की भी बात बोलता हूं, सिंपल से समझना, अगर पूरे 2500 की खरीदी को 1 साल में अगर आप 12 महीने में 10 नए लोगों को भी इस बिजनेस में खरीदी के लिए, सामान की क्वालिटी में दम है, खरीदारी से इनकम है, फिर हिंदुस्तान में क्यों फैला हुआ गम है? क्योंकि आपकी समझ में नहीं आता इसलिए फैला हुआ गम है। अदरवाइज तो आरसीएम में इतना दम है कि गरीबी को अकेला आरसीएम मिटा सकता है भारत में जो 70 सालों से। और मैं आपसे बातें करूंगा कुछ बहुत जरूरी और सीरियस बातें आज मैं आपके बीच में करूंगा। आप देखो, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि भारत की गरीबी मिट जाए? थोड़ा हाथ खड़ा करें। आप सारे लोग चाहते तो हैं, लेकिन वही कहते हैं कि भगत सिंह तो सब चाहते हैं, लेकिन किसी पड़ोसी के घर को होना चाहिए। भाई अगर भारत की गरीबी को मिटाना चाहते तो थोड़ी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं ना। तो बिल्कुल बहुत सिंपली समझना सारे लोग बात को, भारत कैसा है और भारत की गरीबी कैसे मिट सकती है। आप लोगों ने खरीदा, आपके पिताजी ने खरीदा, आपके दादाजी ने खरीदा, आपने खरीदा, पिताजी ने खरीदा, दादाजी ने खरीदा, वो बाजार से खरीदा, तो बाजार में जो दुकानें 1 मंजिल की थी वो 3 मंजिल की हो गई। बाजार में जो साइकिलें थे वो कारों में बदल गई। वो कारें और 3 मंजिलें आपके बाप दादाओं के पैसे से बनी है। बोली बनी कि नहीं बनी? नहीं, कोई कह सकता कि उनकी जमीन में से निकला है? कहां से निकला था? कहां से निकला वो पैसा? आपकी जेब से गया, आपके पिताजी की जेब से गया। यानी बाजार में जो कुछ भी माल दिखाई देता है वो आपके बाप का माल है। और हरियाणा के आदमियों, मैं राजस्थान का आदमी हूं, असल बाप की औलाद तो वसूल करके दिखाओ। उस वसूल करने के तरीके का नाम है आरसीएम। है उस वसूल करने के तरीके का नाम है आरसीएम। उधर जाना बंद करो, वो दुकानें छोटी हो जाएगी और आरसीएम की दुकानें पे आना शुरू करो, ये बड़ी हो जाएगी और आपकी किस्मत खड़ी हो जाएगी। बात इतनी सी तो है। मेरे जूते आरसीएम के हैं, मेरे पतलून आरसीएम की है, अंडरगारमेंट, बनियान, टाई, शीट, टी शर्ट, जो कुछ भी मेरे बालों में तेल, चेहरे में क्रीम, मुंह में पेस्ट, पत्नी के कपड़े, बच्चों के कपड़े, किचन के मसाले, बाथरूम के सामान, टॉयलेट के सामान, सब कुछ आरसीएम है। इसलिए मेरी जेब में जो पर्स है ना दोस्तों वो भी आरसीएम है। मेरे पास जो कुछ भी है वो आरसीएम है। देखो ध्यान से देखो, आप मेरी जेब में ये पर्स है ये भी आरसीएम है, पर इसमें जो 1-1 रुपया है वो भी आरसीएम है। बताओ मैंने क्या किया है? नहीं, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बातें तो की है, बातें तो आप ही करते हो, लेकिन आपकी बातों से जाता है और मेरी बातों से आता है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है, तो किसी की किस्मत में थोड़ा तरस नजर आता है। बात बहुत सिंपल है, लेकिन मैं यहीं रुक नहीं गया।
मेरी पर्स में आ गया आरसीएम तो मैंने लोगों की पर्स में भिजवाना शुरू किया आरसीएम। मेरी पर्स में बढ़ता गया आरसीएम तो मैंने लोगों की बैंक में भिजवाना शुरू किया आरसीएम तो मेरी बैंक में बढ़ता गया आरसीएम। और मैंने लोगों की किस्मत बदलना शुरू किया आरसीएम तो मेरी किस्मत बदलती गई आरसीएम। आप भी हो जाओ आरसीएम, आपकी जिंदगी में भी आना चाहता है आरसीएम। चाहिए भी चाहिए। और मैं जहां जाता हूं, मैं जहां भी जाता हूं, मेरी दो इच्छा रहती है। टू, मेरी मेन दो विल पावर रहती है। नंबर वन, आपकी जिंदगी को मूल्यवान बना सको। आई वांट टू, आपकी लाइफ को वैल्यू एडिशन, आपकी जिंदगी जैसी है उससे कीमती बननी चाहिए, वैल्यूएबल बननी चाहिए। चाहे वो कपड़े पहनने की बात हो, बोलने की बात हो, सुनने की बात हो, सीखने की बात हो, संगत की बात हो। आई वांट टू एड योर, आपकी कीमत। और बिल्कुल, और दूसरा, या आपकी जिंदगी में समाधान बन के आना चाहता हूं। चाहे वो बीमारियों की बात हो, चाहे तकलीफों की बात हो, जो ही मेरी जिंदगी के मकसद है। आइदर वैल्यू एडिशन और जिनकी जिंदगी में समाधान बन के आना। और दोस्तों ने ये बातें, और मुझे सबकी कामयाबी चाहिए। मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ ना, सबसे पहले जब इस मंच पे आता हूँ तो मैं आपके ऊपर नजर नहीं करता हूँ। मैं पहले ऊपर वाले से कनेक्ट होता हूँ और ऊपर वाले से कनेक्ट होकर उसको एक ही बात कहता हूँ कि जिनके ऊपर अब मेरी नजर पड़ रही है वो नजर अब मेरी नहीं रहनी चाहिए, वो नजर अब तेरी नजर है और कामयाबी उन सबको मिलनी चाहिए। और एक बीमारी है मेरे को कि मेरे सामने जो बैठता है उसको कामयाबी मिलनी चाहिए वहां, क्योंकि आप अंदर तक आए हो, इट मींस आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि बाहर तो दुनिया में बहुत लोग हैं, मिलनी चाहिए। आप लोगों में से करोड़पति कौन कौन बनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करें। देखो, जिनके हाथ खड़े होंगे उनका चांस बनेगा, जिनके नहीं होंगे ना उनका चांस छूट जाएगा। हाथ थोड़ा पूरा खड़ा करना पड़ेगा। और इस हाथ को यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ, पूरा ऊपर, पूरा ऊपर ले जाओ। और फिर इसको यहां ले जाओ, शाबाश। ऐसे बोलो खुद को, शाबाश। आज आप कुछ बनने वाले हो। और बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। अच्छा लगता है कि नहीं लगता जब कोई ऐसे कहे? आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ खुल जाए और कुछ खिल जाए? चाहते हैं? तो एकदम सरल तरीका पहले दे देता हूं, आरसीएम की बात बाद में करेंगे। आपके घर पे कांच लगा हुआ है, जब उस कांच को देखने जाओ तो कमरे का गेट थोड़ा बंद कर दिया करो और उस कांच में खड़े होकर बोला करो, आई लव यू। वो जो बोले उसको प्यार से सुन लिया करो, वो भी यही बोलेगा। और फिर उसके बाद उसी कांच में खड़े हुए आदमी को बोला करो, आई लाइक यू, वो भी यही बोलेगा। और उसके बाद उसको बोलो, आई रेस्पेक्ट यू, वो भी यही बोलेगा। जिस दिन आप अपने को पसंद कर लोगे उस दिन आरसीएम को भी पसंद कर लोगे। बिल्कुल हकीकत है। जिनको पसंद नहीं आ रहे उनको कोई कोई तरह का डिप्रेशन है, क्योंकि आपको आपकी नौकरी नहीं छोड़नी है, आपको आपकी व्यापार नहीं छोड़ना है। छोड़ो खोट, आएंगे नोट। हम और कुछ नहीं मानते हैं। छोड़ो खोट, आएंगे नोट। आने के बाद भी और ज्यादा छोड़ो खोट, और ज्यादा आएंगे नोट। खोट की वजह से रुकते हैं नोट, नोट से नहीं रुकते इस बिजनेस में। क्योंकि जितनी ज्यादा छोड़ोगे, क्यों भगवान जी ठीक बोल रहा हूं, नहीं बोल, जितनी नहीं मेरे को अहंकार है वो भी खोट है, मैं आपके ऊपर नाराज हो जाता हूं वो भी खोट है। छोड़ो खोट, आएंगे नोट। छोड़ो आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, कमजोर आदतें और बन जाओगे महान। बहुत सिंपल है, तो एकदम सिंपल है। तो मैं आप सबकी कामयाबी चाहता हूं। और ये बात मैं क्यों कहता हूं, मैं ये बात कैसे कहने का अधिकार रखता हूं कि मुझे आपकी कामयाबी चाहिए? मैं कौन होता हूं? मैं आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार हूं, फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरसीएम। जब आरसीएम शुरू हुई थी तो आरसीएम में केवल पेंट का कपड़ा होता था, एक पेंट का कपड़ा।
शर्ट का भी नहीं होता था। और उस दिन से लेकर आप लोगों के सहयोग से आज ये भारत की नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1। आज अगर प्रोडक्टों की बात करें तो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। फैक्ट्रियों की बात करें तो गुवाहाटी, आसाम और रुड़की, उत्तराखंड और भिलवाड़ा और हिंदुस्तान के कई कोनों में वेंडर्स की फैक्ट्रियां हैं। यानी लगभग ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर आरसीएम की फैक्ट्री नहीं हो। यानी फैक्ट्रियां अपनी है। भिलवाड़ा में 17 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस है आपका अपना, जिसके आप मालिक हो। 17 लाख, 10,000 12,000 के आसपास आरसीएम की आउटलेट्स है, जिनमें पिकअप सेंटर, वंडर क्विक सब तरह के 2 लाख 2.5 लाख के आसपास डिस्प्ले वाले जो घरों में से सर्विस देते हैं। कंपनी के अपने 185 के आसपास डिपो हैं। आप किसी जिले का नाम लेते हो तो वहां पर डिपो मिल जाता है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, अखबार में ये नजर नहीं आता, टीवी में ये नजर नहीं आता, विज्ञापन में ये नजर नहीं आता, क्योंकि वो विज्ञापन वाला पैसा ही तो आपके घर में आना चाहता है, बस आपके घर में ही आना चाहता है। और आज मैं 22 साल से इस बिजनेस के साथ हूँ, 22 इयर्स। 22वीं एनिवर्सरी 13 तारीख को हम दिल्ली में मनाने वाले हैं। 22 साल से मैं इस बिजनेस के साथ हूँ और 22 सालों में मैंने इस बिजनेस के सिलसिले में 2 करोड़ लोगों से मिला हूं, 2 से ज्यादा से मिला हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से लेकर कारगिल तक की जर्नी, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं एक बार कहीं 100 बार, लेकिन मैं लगभग पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूं और मैंने इस बिजनेस की ताकत को देखा है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैंने इस बिजनेस की ताकत से, इस सिस्टम की ताकत से गांव के लोगों को शहर के दिलों पर राज करते हुए देखा है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने घर की 4 दीवारी में रहने वाली महिलाओं को हिंदुस्तान का लीडर बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैंने हिंदुस्तान के डॉक्टरों को आरसीएम के माध्यम से गरीबी का डॉक्टर, हिंदुस्तान के इंजीनियरों को गरीबी का इंजीनियर और हिंदुस्तान के कई लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से अपनी तस्वीरें और तकदीरें बदलते हुए देखा है, सुना नहीं है, देखा है। जिनको कुछ नहीं आता था उनको अपनी जिंदगी या दुनिया को सिखाते हुए, जो बोलना नहीं जानते थे उनको दुनिया के सामने शेर की तरह से गरजते हुए मैंने देखा है। ये बिजनेस आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ये मौका देता है, तरीका देता है, सिस्टम देता है, प्रोडक्ट देता है। तो ये बिजनेस, और इसलिए मैं आज आपके बीच में दिल खोल के कहना चाहता हूं, हर तरह के लोगों को, हर भाषा के लोगों को, हर प्रांत के लोगों को, हर वैरायटी के लोगों को, पार्ट टाइम करने वालों को, फुल टाइम करने वालों को, ऐसी कोई जरूरत नहीं इसमें फुल टाइम जैसा। पार्ट टाइम काम करने वालों को, फुल टाइम काम करने वालों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, हर तरह के लोगों को मैंने इस बिजनेस के माध्यम से अपनी तस्वीरें और तकदीरें बदलते हुए देखा है। और इसी देखे हुए अनुभव के आधार पर मैं आपको सबको कह सकता हूं कि आप कौन हैं, कहां के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, आप पहली बार आए, लेकिन आप कामयाब हो सकते हैं। आप कामयाब हो सकते हैं। आप क्या हो सकते हैं? आप कामयाब हो सकते हैं। और उसके लिए एक ही शर्त है, एक छोटी सी शर्त है। आपकी छोटी छोटी आंखों में, आपकी छोटी छोटी आंखों में अगर बड़े बड़े सपने हैं, आपकी छोटी छोटी आंखों में यदि बड़े बड़े सपने हैं, तो कामयाबी के सारे रास्ते आपके अपने हैं। और बाकी दाल रोटी खाना और ऊपर जाना तो आगे तो भी ज्यादा नहीं ठीक पाना।
ये दाल रोटी का धंधा नहीं है। भारत के 85% लोग जो गांव में रहते हैं, जिनकी इनकम 15,000 से कम है, 12,000 से कम है, उनको अमीर बनाने का रास्ता है। भारत के 65% लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पढ़ाइयां पूरी नहीं की, उनको अमीर बनाने का रास्ता है। भारत की 70% पॉपुलेशन, 65% पॉपुलेशन जो जिनके पास कोई नौकरियां नहीं पहुंच सकती, उनकी जिंदगियां बदलने का रास्ता है ये, और भारत को नया भारत बनाने का रास्ता है ये। तो मुझे आपकी मदद तो चाहिए और मुझे आपकी मदद चाहिए, और इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपकी छोटी कौन है जो आप छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखने के लिए तैयार है? तैयार है ना? तो बिल्कुल, अब आपको जो बात ध्यान से समझनी है, जब आप अपनी आंखों में जब जैसे ही बड़े सपने बनाते हो ना, कई बार आपकी मम्मी को भरोसा नहीं होता है, कई बार आपके पापा को भरोसा नहीं होता है, कई बार पत्नी को, कई बार पति को, कई बार रिश्तेदार को, कई बार दोस्तों को, कई बार पड़ोसियों को, वो भूत बन के आपके पीछे पड़ जाते हैं कि तू क्या सपने देख रहा है। तो एक बात याद रखना, दुनिया में एक आदमी पे भी आप पर भरोसा करे या नहीं करे, पर मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है, आप कामयाब हो सकते, आप कामयाब हो सकते। और इतिहास गवाह है कि जिसने मेरे इस भरोसे पर भरोसा किया, आज वो कामयाबी की मिसाल है। बस आप भरोसा करो अपने ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझ पर करना है, अपने ऊपर भरोसा करो, क्योंकि मुझे आपके ऊपर भरोसा है। मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं होता है, बस वो केवल जागा हुआ नहीं होता है। और उसके लिए भी शायद आज एक किताब लेकर आया हूं मैं, एक छिपा हुआ, क्या नाम है किताब का नाम? इतनी सीधी सरल किताब, एक रहस्य जो आपके अंदर छिपा हुआ है कि आप सफलता का निर्माण 2 बार होता है, एक अंदर एक बाहर। एक पहले अंदर होता है, दुनिया में जितने भी लोगों ने महान काम किए पहले अंदर हुआ है, फिर बाहर हुआ है। उसकी प्रैक्टिकल टेक्निक को सिखाने वाली ये किताब भी मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो आपको बाहर मिल सकती है, और बाकी गामा उद्दोल के बारे में वो किताब तो मिलती है, तो उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही। तो खैर, बहुत सारी बातें मैं आपके बीच में कर सकता हूँ, घंटों में लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी कामयाबी चाहिए, और उसका सिंपल सा नियम है, सरल सा नियम है। आपको आज कितना समझ में, क्योंकि इतने लोग बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है, इतनी बातों को याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, और हम भी फालतू, हम तो बोलना चाहते हैं इसलिए बोल देते हैं, आपको इतना याद नहीं रह सकता है। बस एक लाइन याद रखो, इस बिजनेस में इतना तो समझ में आपको भी आ गया कि कुछ तो आता है, इसमें आता है, ये तो पता चल गया, इसमें पैसा आता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में अभी इनकम थोड़ी कम ज्यादा, लाखों करोड़ों हजारों शुरुआत आ रहा है, वो थोड़ा सा एक बार हाथ खड़ा करेंगे जिनके घर में आ रही है। लगभग तो काफी लोग हैं जिनके घर में आ रहे हैं। वेरी गुड, इस बिजनेस में आता है, ये तो समझ आ गया। इतना सा समझकर भी कोई जो शुरू हो जाता है, कितना भी धीरे ही सही, अगर वो शुरू बना रहे तो एक दिन वो भी जमाने का गुरु हो जाता है। बस इतनी। लेकिन अब बात कहाँ रुकावट है? रुकावट कहाँ है? दुनिया में कुछ भी नया करो तो पहले कदम पे दर्द होता है, पहले कदम पे दर्द होता है। उस डर से जो भिड़ जाए वही जमाने का लीडर होता है। जो डर से डर जाए वो तो भाई, और जो बिल्कुल एक कदम आगे बढ़ा दो, आप जो होगा देखा जाएगा। क्या हो सकता है बुरे से बुरा? पैसा तो आपका कहीं जाना ही नहीं है, पैसा तो लगता ही नहीं इस बिजनेस में। वो बाहर कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। कई बार लोग बिना समझे भाई पहले समझो इसको, इसमें जाता कुछ नहीं है, केवल आता है। जाता क्या है? डर जाता है, कमियां जाती है, कमजोरियां जाती है, कुछ पुराने गलत कपड़े पहनने की आदत जाती है, गलत संगत में रहने की आदत जाती है, अच्छी चीजें आती है, और साथ में पैसा भी आता है।
तो बिल्कुल सब करेंगे तैयार। कितने लोग आज मुझे समर्थन देने के लिए तैयार हैं कि सर आज से हम आपके साथ हैं? वेरी गुड, एक बार अपने लिए ताली बजा दो आप। मौका लगेगा तो हम यहाँ के लोगों के साथ में ट्रेनिंग्स भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ, क्योंकि हमारे पास तो बहुत कुछ 22 सालों का एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ है। भगवान ने इतना कुछ इस बिजनेस की बदौलत हमारे भीतर दिया है कि हम बांटे बिना रह नहीं सकते। लेकिन अब आज हमारे बीच में सबसे पहले सेलिब्रेशन का टाइम है, तो मैं राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि पहले तो वो मेरी मदद के लिए आएंगे, थोड़ा सा जो टीम मदद कर सकती है वो मदद के लिए आ जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत बहुत सिंपल से करेंगे।